समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपना YouTube चैनल GAT मैथमेटिक्स में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूं और ये सारे क्वेश्चन मैं आज जो बताने वाला हूं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आने की संभावनाएं हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन आपको मैं आज जो बता रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कहीं न कहीं ज़रूर आने की संभावनाएं हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, नंबर से मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, उसे आप देखेंगे। बच्चों, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखें और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है 1 - 1/2। यहाँ पर 1 में घटाना हो तो जब 1 में घटाना हो तो यहीं से घटा दीजिए। तो 2 में से 1 गया तो बचेगा 1/2। फिर 1 में ही घटाना है, यहाँ 3 में से 1 घटा दीजिए। तो 3 में से 1 गया तो 2/3। यहाँ भी 4 में से 1 घटा दीजिए तो आ जाएगा 3/4। यहाँ भी 5 में से 1 घटाएंगे तो 4/5 गुने डॉट डॉट डॉट। यहाँ जो दिया हुआ है 40 में से 1 गया तो 39/40। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग, ये जो बीच में डॉट डॉट है इसका मतलब यहाँ भी संख्या दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हुए 39 तक आया। इसका मतलब इससे पहले क्या होगा? इससे पहले 38 होगा, यानी इससे पहले 38 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देंगे, सारा कटने वाला है। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, फलना से फलना कट गया, चिलना से चिलना कट गया, सारा कट गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर में यहाँ क्या बचा? 1 और नीचे क्या बचा? 40। तो यही आपका आंसर आ गया। यही है आपका GHT मेथड। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देंगे आप लोग, जैसे कोई भी मान दिया रहे 1 - 2/5 अगर दिया रहे, 1 में जब घटाना हो कहीं से घटा लेते हैं। तो 5 में से 2 गया तो 3/5। जैसे 1 - 8/11 हो तो अगर घटाना है तो यहीं से घटा देंगे। 11 में से 8 गया तो 3/11। और अगर प्लस दिया रहे जैसे 1 + 5/9, तो जब प्लस रहे तो जोड़ देंगे तो 9 × 5 = 14/9। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर माइनस में दिया रहे तो यहीं से सीधे घटा लेंगे। माइनस में दिया रहे तो घटा लेंगे, लेकिन जब प्लस में रहे तो यहीं से जोड़ देंगे, तो ही आपका आंसर हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने वही किया। 2 में से 1 घटाए तो हो गया 1/2। यहाँ 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/3। यहाँ 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/4। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4/5। और यहाँ 40 में से 1 घटाएंगे तो 39/40। अब 2 2 कट गया, 3 3 कट गया, 4 4 कट गया, 5 5 कट गया, फलना फलना कट गया, चिलना चिलना कट गया, सब तो कट गया। तो क्या बचा यहाँ पर? 1/40। यही आपका आंसर हो गया। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ। बच्चों, अभी जो मैं पहला क्वेश्चन बताया उसी पर आधारित ये भी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको ज़रा ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो माइनस दिया हुआ है तो घटाएंगे तो 3 में से 1 गया तो बचेगा 2/3। फिर यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, तो प्लस जब दिया रहे तो सीधे जोड़ देंगे। तो 3 में से 1 जोड़ेंगे तो 4/3। फिर यहाँ पर माइनस है तो घटा दीजिए, 4 में से 1 गया 3/4। फिर यहाँ प्लस है तो जोड़ दीजिए, तो 4 में 1 जुटेगा तो 5/4 गुने। यहाँ माइनस दिया हुआ है तो घटा देंगे, तो 5 में से 1 गया 4/5। यहाँ प्लस है तो जोड़ देंगे, 5 और 1 6/5 गुने डॉट डॉट डॉट।
यहाँ पर जब गुना करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 बटा x। तो मेरे प्यारे बच्चों, डॉट डॉट का मतलब यहाँ भी संख्याएं दी हुई है। तो यहाँ पर अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखेंगे। ये 4 4 और 3 3 कट गया, यहाँ पर 5 5 और 4 4 कट गया, यहाँ पर 6 6 और 5 5 कट गया, यहाँ पर ये नहीं कटा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे में क्या बचा हुआ है? 2 बटा 3 और उधर बच गया है x प्लस 1 बटे x। अब इसको गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2 अब बटे नीचे गुना करेंगे तो 3x। यही आपका आंसर आ गया, ये ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमने आपको जीएसटी मेथड से मात्र एक ही लाइन में बता दिया, कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इसको सॉल्व कर दिए, सॉल्व करके नीचे लिख दिया और जो कटने वाला है उसको काट दिए हैं। ये कट गया, 5 से 5, 4 से 4 कट गया, 6 और 5 से 4। ये इसलिए कटा कि इसके आगे भी संख्याएं दी हुई है और ये लास्ट में है तो ये नहीं कटा है। तो आगे वो बचा 2 बटे 3 और पीछे बचा है x प्लस 1 बटे x। इसको सॉल्व कर देंगे, गुना कर देंगे तो आपका यही आंसर आ गया। तो समझ में आ गया ना बच्चों? अब मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन सीजीएल में पूछा जा चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखने में ये क्वेश्चन बहुत आसान लगता है और इसको जब बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब मैं इस क्वेश्चन को जीएसटी मेथड से बताऊंगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखें। इसका एलसीएम लेना संभव नहीं है और एलसीएम निकाल कर बनाना बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा। तो अब मैं जीएसटी मेथड लागू कर रहा हूँ, जरा देखेंगे इसे। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 30 दिया हुआ है, इस 30 को हम 5 और 6 में तोड़ सकते हैं। 5 6 30। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे 5 माइनस 1 बटा 6। इसको इतना हम लिख सकते हैं ताकि इसका एलसीएम जब लें तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। इधर 6 में से 5 गया 1 बटा 30, यानी वही चीज़ यहाँ आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हमने तोड़ा 1 बटे 5 माइनस 1 बटा 6। जैसे 42 है तो 42 को तोड़ेंगे 6 और 7 में, 56 को तोड़ेंगे 7 और 8 में, 72 को तोड़ेंगे 8 और 9 में। इसी तरह से तोड़ते हुए चलेंगे। प्लस यहाँ पर 42 को लिखेंगे 1 बटा 6 माइनस 1 बटे 7, प्लस 56 को लिखेंगे 1 बटे 7 माइनस 1 बटे 8, प्लस 72 को लिखेंगे 1 बटे 8 माइनस 1 बटे 9, प्लस 90 को लिखेंगे 1 बटे 9 माइनस 1 बटे 10, अब प्लस 110 को लिखेंगे 1 बटे 10 माइनस 1 बटे 11। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना बच्चों? सिर्फ सबको तोड़ दिए हैं। अब देखिए जीएसटी मेथड का कमाल। मेरे प्यारे बच्चों, ये माइनस में है और ये प्लस में है, कट गया। ये माइनस में है, प्लस में है, कट गया। ये माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया, सब तो कट गया। तो आगे में क्या बचा? 1 बटे 5 और पीछे क्या बचा? 1 बटे 11। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका एलसीएम 11 पचे 55। तो इधर 11, इधर 5, 11 में से 5 गया तो 6 बटे 55। यही आपका आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, जीएसटी मेथड में बहुत ही जान है। आप कोई भी क्वेश्चन आप जीएसटी मेथड से बनाएंगे तो बहुत ही हल्का हो जाता है। हमने एलसीएम भी नहीं लिया, कुछ नहीं किया और सारे क्वेश्चन का जवाब बहुत तेजी से आ जाता है। तो अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल देने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा लंबा है और इस क्वेश्चन को अगर हम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको सीखना है जीएसटी मेथड, जो दुनिया का सबसे हसीन मेथड है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग देखें। यहाँ जो मान दिया हुआ है इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? 3 बटे 1 का स्क्वायर इंटू, यहाँ दशमलव नहीं है, यहाँ इंटू है, और 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 गुने 1, तो यहाँ दिया हुआ है 3 बटे 4।
मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जरा देखेंगे, 5/2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 चौक 36, यहाँ 5/36 दिया हुआ है। तो अब मैं इसको तोड़ने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। इसको हम लिख सकते हैं 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। इसको हल जब करेंगे तो उतना ही आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसको जो हल कर रहे हैं, 1 माइनस 1/4 कितना जाएगा, 3/4। यही यहाँ 3/4 दिया हुआ है, यानी इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको हम तोड़ने जा रहे हैं, प्लस इसको हम लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। फिर इसको तोड़ेंगे तो 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, प्लस इसको तोड़ेंगे 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, प्लस इसको तोड़ेंगे तो 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर, प्लस इसको तोड़ेंगे तो 1/6 का स्क्वायर माइनस 1/7 का स्क्वायर, प्लस इसको तोड़ेंगे तो 1/7 का स्क्वायर माइनस 1/8 का स्क्वायर, प्लस इसको तोड़ेंगे तो 1/8 का स्क्वायर माइनस 1/9 का स्क्वायर, प्लस इसको 1/9 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों सबको मैंने तोड़ दिया। अब जीएसटी मेथड का कमाल आप देखेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये माइनस में और ये प्लस में है, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ माइनस में है तो माइनस के बाद उधर कोई संख्या नहीं है, इसलिए ये नहीं कटेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे में क्या बचा हुआ है, 1, और पीछे क्या बचा हुआ है, 1/10 का स्क्वायर यानी 100। तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 99/100। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों जीएसटी मेथड का कमाल आप देख लिए कि कितना आसानी से ये क्वेश्चन बन गया। सिर्फ आगे में बचा 1 और पीछे बचा 1/10 इनका स्क्वायर यानी 1/100, घटा देंगे तो 99/100। तो ये पूरी अच्छी तरह से आप लोग सीख गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। और ये क्वेश्चन भी आए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग दिमाग में रटे हुए रहेंगे, ताकि जब भी ये एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सिर्फ वहाँ पर आपका आंसर क्लिक होना चाहिए, बनाना नहीं है, सिर्फ आंसर क्लिक होना चाहिए, ताकि जब आपका स्कोरिंग बहुत ज़्यादा हो सके। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन को एग्जाम में रिपीट करते रहता है, तो बहुत सारे लोग इसका प्रोसेस से बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों जैसे देखा जाए, ये और ये दोनों को जोड़कर स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी घटा कर स्क्वायर करेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब मैं आप लोगों को जीएसटी मेथड से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम पूरा जोश में रहेंगे, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ेंगे आप लोग, क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन में जीएसटी दे रहा हूँ। देखेंगे ये जो मान दिया हुआ है a + b का होल स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस यहाँ जो दिया हुआ है a - b का होल स्क्वायर, और नीचे ab दिया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जो दिया हुआ है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, और नीचे a गुना b दिया हुआ है, a b दिया हुआ है, इतना बराबर होता है, तो यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 4। अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कैसे 4 आ गया, तो यही तो जीएसटी मेथड है मेरे प्यारे बच्चों। जरा देखेंगे, अंक कुछ भी दे, चेंज भी कर दे, तो भी आंसर आपका यही आएगा। किसी भी एग्जाम में अंक भी चेंज करे तो आपका आंसर 4 ही आएगा, क्योंकि ये फार्मूला पर अरेंज है। मेरे प्यारे बच्चों आप ये फार्मूला जानते होंगे, जरा देखेंगे a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। जो आप
बचपन में इस फार्मूला को पढ़े होंगे और अभी तक पढ़ रहे होंगे। तो यही फार्मूला यहाँ दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से ए बी उठाकर अगर यहाँ ले आए तो यहाँ क्या बचेगा? 4। यही फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? 4। अंक कुछ भी का चेंज कर दे तो भी आपका आंसर 4 ही आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर हो गया 4। अब मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने जो एग्जाम्पल इससे पहले बताया, बस उसी पर आधारित ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ भी आपको जीएसटी मेथड ही सीखना है और मेरे ख्याल से आपको जीएसटी मेथड का आप लोगों को लत लग गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जीएसटी मेथड एक ऐसा मेथड है जो बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चन का सलूशन दे देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ जो दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ दिया हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे यहाँ पर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना बराबर डायरेक्ट होता है 2। यही आपका आंसर आ गया। जीएसटी मेथड कमाल का मेथड है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना बराबर डायरेक्ट आंसर होता है 2। अब अंक कुछ भी रहे, कुछ भी चेंज कर दे, आंसर हमेशा 2 ही आएगा। अब ये एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला क्या चीज है जरा देखेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको उठाकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उठाकर यहाँ ले आएंगे, यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो आंसर क्या हो गया? 2। इस क्वेश्चन का जवाब 2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल संतुष्ट है ना बच्चों? बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे और आपका रिजल्ट श्योर है, ये मेरा चैलेंज है आपके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा जुड़े रहें मेरे साथ और दूसरों को भी जुड़ने का मौका दें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को देने जा रहा हूं। बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी बहुत सारा क्वेश्चन बताया था। अब ये क्वेश्चन आप लोग जरा देखेंगे। इसको एलसीएम लेके बनाना संभव नहीं है, इसको भी तोड़ना है। तो ये 1/9 है बच्चों। तो ये 1/9 किसी में नहीं टूटेगा, 3 में नहीं टूटता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, 1/9 को हम 1/9 ही छोड़ दीजिए। प्लस 6 है, यहाँ पर है 1/6, तो 6 टूटेगा 2 और 3 में। जैसे 12 है तो 12 टूटेगा 3 और 4 में। 20 है तो 20 टूटेगा 4 और 5 में। 30 है तो 5 और 6 में। इसी तरह से तोड़ते हुए चलिए। यहाँ पर 1/6 को लिखेंगे 1/2 और माइनस 1/3 प्लस 12 को लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4 प्लस 20 को लिखेंगे 1/4 माइनस 1/5 प्लस 30 को लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6 प्लस 42 को लिखेंगे 1/6 माइनस 1/7 प्लस और 56 को लिखेंगे 1/7 माइनस 1/8 प्लस 72 को लिखेंगे 1/8 माइनस 1/9। सिर्फ हम तोड़ दिए हैं सबको। अब जीएसटी मेथड से सारा कट जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्लस में है और लास्ट में माइनस में है, कट गया। ये प्लस में और लास्ट में माइनस, कट गया। उसके बाद ये माइनस में है, ये प्लस में है। ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सब कट गया। तो क्या आंसर बच गया यहाँ पर? 1/2। यही आपका आंसर हो गया और यही आपका सुपर्ब से सुपर्ब जीएसटी मेथड कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कितना मजा आ रहा है कि जीएसटी मेथड से कहीं कोई एलसीएम नहीं, कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं, सारे क्वेश्चन का जवाब मात्र एक लाइन में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा जोश में रहेंगे आप लोग, हमेशा स्माइलिंग करते हुए रहेंगे और सारे क्वेश्चन को जीएसटी मेथड से पल भर में सीखते हुए चलेंगे। तो आइए मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ।
इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ 1 नहीं है, यहाँ क्या है 2, यानी 2 में घटाना है तो 3 दूना 6, 6 में से 1 गया तो क्या बचेगा 5/3। यहाँ पर 3 दूना 6 और 6 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 5/3। अब यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया तो 7/5 गुने, फिर यहाँ पर 7 दूनी 14, 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9/7 गुने, फिर मेरे प्यारे बच्चों 999 गुने 2 हो जाएगा 1998, और 1998 में 997 घटाएंगे तो बचेगा 1001, 1001/999। मेरे प्यारे बच्चों इसको जरा फिर से देख लेंगे। 999 गुने 2 हो जाएगा 1998, और 1998 में 997 घटाएंगे तो बचेगा 1001/999। अब जरा ध्यान देंगे बच्चों, ये डॉट डॉट का मतलब 1001 तक संख्याएं दी हुई हैं, तो जरा ध्यान देंगे जीएसटी मेथड। 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, 9 से 9 कट गया, फलना से फलना कट गया, चिल्ला से चिल्ला कट गया ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ऊपर में क्या बचा 1001, नीचे क्या बचा 3, यही आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3। यही आपका जीएसटी मेथड है, क्यों है ना कमाल का मेथड। तो आइए अब मैं अगला एग्जाम्पल फिर आप लोगों को देने जा रहा हूँ, पूरा जोश में रहेंगे आप लोग। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहा है, तो जरा इसको जरा ध्यान से देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ दिया हुआ है 784 का वर्गमूल कितना होता है 78, तो इसी के आधार पर इसका मान पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों 784 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह है, सिर्फ दशमलव का चेंजिंग है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 78 होता है, लेकिन यहाँ दशमलव बैठेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो हाफ अंक में निकलेगा, तो 2 का आधा 1, यानी यहाँ पर हो जाएगा इसका मान 7.8। जब दशमलव के बाद 2 अंक हो तो जब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7.8। अब इसका मान दशमलव के बाद यहाँ 4 अंक है, वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अंक में, तो लिखेंगे 0.78। यहाँ दशमलव के बाद 6 अंक है, वर्गमूल निकालेंगे तो 3 अंक में, यानी 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, तो 0.078। अब यहाँ दशमलव के बाद 8 अंक है, तो वर्गमूल निकालेंगे तो 4 अंक में, तो 4 अंक में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 0.0078। अब सबको ऐड कर देना है, जोड़ देना है, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 7 15, 8 7 15 और 1 16, 8 7 15 और 1 16, और 7 और 1 8, यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। दशमलव के बाद जब 2 अंक हो तो वर्गमूल निकालेंगे तो 1 अंक में, तो 7.8। दशमलव के बाद 4 अंक है तो वर्गमूल निकालेंगे 2 अंक में, तो हो जाएगा 0.78। दशमलव के बाद 6 अंक है तो वर्गमूल निकालेंगे तो 3 अंक में, तो 3 अंक में लिख दिए। और दशमलव के बाद 8 अंक है तो वर्गमूल निकालेंगे तो 4 अंक में, तो 4 अंक में लिख दिए, सबको जोड़ दिए, यही आपका आंसर आ गया। समझ गए ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। बच्चों ये क्वेश्चन कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एसएससी में ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर चुका है, एक बार रेलवे में भी पूछ चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखेंगे, आंसर ही याद रखेंगे, क्योंकि अगले बार जब आएगा तो सिर्फ ऑप्शन में क्लिक होना चाहिए आपका आंसर। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों
अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको पूर्णांक तोड़ के सॉल्व करना और एलसीएम लेकर बनाना ये संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो अब आपको सीखना है जीएचटी मेथड। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा आप देखेंगे 7.5/9 अगर दिया रहे तो बताएंगे यहाँ क्या चीज़ का साइन होता है? यहाँ हमेशा प्लस का साइन होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये छुपा हुआ होता है प्लस। ऐसे 8.5/11 दिया हुआ है तो यहाँ हमेशा प्लस का साइन छुपा हुआ रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ये 999 के बाद यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 999 कितना बार आया है? 999 6 बार आया है। तो 6 बार आया है तो 999 को 6 बार जोड़िए या 6 से गुना कर दीजिए, दोनों तो सेम चीज है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 999 गुने 6 कर दिए। क्यों? क्योंकि 999 6 बार आया है तो 999 गुने 6। उसके बाद यहाँ प्लस का साइन होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लस मैंने दे दिया। अब बचा हुआ है कौन कौन? 1/7, 2/7, यहाँ पर 3/7, यहाँ पर 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे लैंग्वेज पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सरल से सरल लैंग्वेज आप लोगों के पास दूं, ताकि आपको मजा भी आए और क्वेश्चन भी आप बहुत ही आसानी से सीख जाएं। क्योंकि मैं जो जीएचटी मेथड दे रहा हूं बहुत ही आसान मेथड दे रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 999 6 बार आया है, इसलिए 6 से गुना कर दिए। उसके बाद प्लस का साइन होता है तो मैंने प्लस दे दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस सब को जोड़ेंगे तो सबसे पहले इसको गुना कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 9 छक 54, 9 छक 54 5 59, 9 छक 54 5 59, इतना हो गया। अब प्लस इस सब को जब मैं हल करूंगा तो इसका एलसीएम हो जाएगा 7 और ऊपर सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21। तो इसको 3 से काट दीजिए, तब 3 जोड़ दीजिए तो 4 और 3 7, 995, यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, कितना आसान मेथड है, जीएचटी मेथड है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये आ गया। 999 6 बार है, 6 से गुना कर दिए। उसके बाद जो बच गया था उसको मैंने लिख दिया। अब इसका एलसीएम होता है 7 और ऊपर सबको जोड़ेंगे तो आएगा 21, ये 3 से कट गया। अब 3 इसमें जोड़ देंगे तो ही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना? मायूस मत रहें, क्योंकि आप ही देश का भविष्य है और आप ही मायूस हो जाएंगे तो देश का भविष्य डगमगा जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी आप मायूस ना रहें। अगर आपके पास कोई गम हो तो गम छुपाकर आप मुस्कुराने की कोशिश करें, क्योंकि गम तो सभी के पास होता है, आपके पास है, मेरे पास भी है, हर किसी के पास कोई ना कोई तकलीफ है। लेकिन उस तकलीफ को भूलकर आप जीने की कोशिश कीजिए। क्या पता एक दिन आप देश का प्रधानमंत्री बन जाएं, क्या पता आप एक दिन देश का राष्ट्रपति बन जाएं, क्या पता एक दिन आप देश का कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाएं, क्योंकि ये देश आप लोगों पर ही निर्भर है। इसलिए कभी भी मायूस ना हो, हमेशा स्माइलिंग करते रहिए और थोड़ा मुस्कुराइए और थोड़ा मुस्कुराइए। हाँ, अब देखिए कितना बढ़िया लग रहे हैं आप। बस मुस्कुराते रहिए, ताकि आप जब मुस्कुराएंगे तो मेरे चेहरे पर भी खुशी आएगी और जब मैं खुश हो जाऊंगा तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश कर दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जरा देखेंगे आप लोग। n minus a, n minus b, n minus c, n minus d, n minus e, डॉट 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 n minus z। तो इसका मान क्या होगा? तो आपको तो लग चुका है क्या चीज? जीएचटी मेथड। तो आइए हम अब जीएचटी मेथड से देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सभी के आगे में क्या लिखा हुआ है? n। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर डॉट डॉट है, इसका मतलब यहाँ भी है। तो यानी सब के आगे में n है, तो यहाँ भी n दिया हुआ है।
सभी के आगे में n है, तो यहाँ भी हमने n दे दिया। उसके बाद क्या दिया हुआ सब में? माइनस। सभी में माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर भी माइनस दे दीजिए। माइनस दे दिए। अब जरा ध्यान देंगे, उसके बाद लिखा हुआ है ए बी सी डी ई करते हुए कहाँ तक गया है? जेड तक। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए से लेकर जेड तक लिखेंगे तो कहीं ना कहीं एन भी आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एन भी आएगा कहीं ना कहीं बीच में। तो एन माइनस एन क्या होगा? 0। और 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो सारा मान 0 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? 0। बिल्कुल समझ में आ गया ना? फिर से जरा देख लेंगे। सभी के आगे में n था, तो यहाँ भी हमने n दे दिया। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब सभी के पीछे में a b c d करते हुए z तक लिखा गया है, तो कहीं न कहीं n भी आएगा। a से z तक लिखेंगे तो n भी आएगा। तो n माइनस n क्या होता है? n माइनस n 0, n माइनस n 0। और 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो सारा मान 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। यही आपका आंसर आ गया। अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं, पैसेंस बनाए रखें। बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, और जिस भी किताब से आप बनाएंगे तो ये सब क्वेश्चन मिलेगा आपको। और ये सभी क्वेश्चन किताब में बहुत लंबी प्रोसेस से बनाए हुए रहते हैं। अब आपको सीखना है GAT मेथड। और मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए आप लोग कि एक दिन सफलता शोर मचाना शुरू कर दे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत आप बहुत ही खामोशी से करें ताकि एक दिन सफलता शोर मचाना शुरू कर दे। मेरे प्यारे बच्चों, आप में बिल्कुल जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, कुछ करने की चाहत होनी चाहिए। और जिस दिन आप चाहेंगे उस दिन ही आपका सवेरा हो जाएगा। बस आपको जागने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों। सिर्फ आप अपने आप को जगाइए और अपने आप को आंकिए कि मैं भी सारा काम कर सकता हूँ, मैं भी चांद पर पहुँच सकता हूँ, मैं भी वो काम कर सकता हूँ जो दुनिया कर रही है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने आप को कम मत आंकिए, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा जोश बनाए रखें। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे, ये जो दिया हुआ है फार्मूला दिया हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। ए क्यू माइनस बी क्यू, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कितना बराबर होता है? ए माइनस बी। इसका मान होता है ए माइनस बी। तो ए का मान क्या दिया हुआ है? ए का मान 0.96 और बी का मान क्या दिया हुआ है? 0.1। अब इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 0.86। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, कितना मजा आ रहा है कि सारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहीं कोई कंफ्यूजन है? इस सब का वैल्यू होता है a माइनस बी। तो a का मान दिया हुआ है इतना और b का मान ये दिया हुआ है, इसको घटा देंगे तो आ गया आंसर आपका 0.86। यही आपका आंसर आ गया। अब मैं इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसे सॉल्व करके दिखाएंगे। कहाँ गए जी?
मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप खुद बनाएं, क्योंकि अभी मैं इस पर एग्जाम्पल दे चुका हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा देखेंगे, यहाँ से यहाँ जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है AQ और प्लस BQ। यहाँ से यहाँ क्या दिया हुआ है, AQ प्लस BQ, और नीचे दिया हुआ है A² माइनस AB प्लस B²। ये जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ AQ प्लस BQ और नीचे A² माइनस ये AB है और प्लस B², इतना बराबर होता है A प्लस B। सब का फॉर्मूला होता है A प्लस B। तो मेरे प्यारे बच्चों, A का मान क्या दिया हुआ है, A का मान दिया हुआ है 10.3 और B का मान क्या दिया हुआ है 1। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 11.3। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है ना, यानी सारा क्वेश्चन आप जीएसटी मेथड से सीख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन इस प्रकार का दे चुका हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन फार्मूला पर अरेंज होते हैं। कभी भी एग्जाम में सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और सॉल्व करना कोई उचित नहीं है एग्जाम में। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप एग्जाम देकर आते हैं तो हर किसी के जिह्वा पर एक ही शब्द रहता है कि काश 5 मिनट और होता। ये 5 मिनट काश और होता, ये क्यों आपकी जुबान पर आ रहा है, क्योंकि आप कुछ न कुछ क्वेश्चन छोड़ कर आ गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो खुश होकर निकलते हैं कि आज तो हमने सारा क्वेश्चन का सलूशन कर दिया। वो क्यों ऐसा खुश हैं, इसलिए कि उन्होंने बहुत कम समय में सारे क्वेश्चन को बना दिए। बहुत सारे क्वेश्चन का सलूशन कर दिए समय रहते हुए। तो मेरे प्यारे बच्चों, उनका बनाने का प्रोसेस बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने बना दिया। और मेरे प्यारे बच्चों, जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या कंप्यूटर आपको देखता है कि आप किस प्रोसेस से बनाते हैं? क्योंकि सारा कोर्स एग्ज़ाम अब ऑनलाइन हो चुका है। तो सारा एग्ज़ाम ऑनलाइन हो चुका है, तो आप जब बना कर आते हैं और जब आपकी कॉपी चेक होती है, क्या कंप्यूटर ये देखता है कि ये विद्यार्थी X मानकर बनाया है, ये विद्यार्थी लंबा प्रोसेस से बनाया है तो इसको ज़्यादा नंबर दें? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कंप्यूटर सिर्फ ये देखता है कि इस लड़के का ऑप्शन सही है या गलत। अगर सही है तो उसको 1 नंबर दे दिया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ सिर्फ आपको आंसर क्लिक करना है और आंसर क्लिक करने के लिए आपको जीएसटी मेथड से ही बनाना होगा। और अगर आप जीएसटी मेथड से बनाते हैं तो आप बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा स्कोरिंग करते हैं। क्योंकि मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूँ, कंप्यूटर सिर्फ देखता है कि आपका ऑप्शन सही है या गलत। अगर आपका ऑप्शन सही है तो आपको 1 नंबर दे दिया जाता है और आप एग्ज़ाम पास कर जाते हैं। और एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो कितनी खुशी होती है, वो एग्ज़ाम पास करने वाला से ही पूछिए। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी लाइफ को बर्बाद मत कीजिए। कोई अच्छे मेथड से, चाहे आप हमसे पढ़ें या किसी और से पढ़ें, लेकिन मेथड अच्छा होना चाहिए। और जब मेथड अच्छा होगा तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी ज़िंदगी बहुत ही कीमती है। आप ही देश का भविष्य हैं, आप ही आगे कुछ कर सकते हैं और इस देश को आपकी ज़रूरत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें, यही मेरी भगवान से कामना है। यही मैं आप लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ, प्यार देता हूँ कि आप हमेशा आगे बढ़ें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। अब मैं यहीं तक स्टॉप करता हूँ, फिर अगले क्लास में, फिर अगले वीडियो में मैं आप लोगों को एक नया अच्छा चैप्टर लेकर आऊँगा और बहुत सारे मज़ेदार क्वेश्चन आप लोगों को जीएसटी मेथड से बताऊँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा खुश रहें, स्माइलिंग करते रहें और आपको देखकर दूसरा आदमी भी जीने के लिए सीख जाए, यही मैं चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की सेवा बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, फिर हम कल मिलेंगे। थैंक यू।